वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। आज आप गीता ज्ञान का उपदेश 24वां भाग सुन रहे हैं। कह दो कि रोटी पानी भी तुम खा लो, आज हम नहीं खाएंगे। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। आज हम रोटी तो खाएंगे, चाय भी पिएंगे, दुकान भी जाएंगे, लेकिन पूजा पाठ नहीं करेंगे। पूजा तुम कर लो। कथा तो बहुत अच्छी हो रही है महाराज, पर हमारे भी कुछ काम जरूरी हैं। करते रहो सारी उम्र काम, पर पहले जोगी बनो, फिर समाज की सेवा करो। इस समाज की, देश की सेवा वही कर सकता है जो परमात्मा से एक बार जुड़ चुका हो। फिर तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले जोगी बनो, उसके बाद सेवा करो। गांधी जी ने जब देश की सेवा का व्रत लिया तो सब कुछ त्याग दिया। सेवा के मायने सेवा और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन, तेरे जीवन में वियोग का कभी दुख नहीं होगा यदि तू योग को ठीक ढंग से संभाल ले। और वह योग 2 दिन में 4 दिन में सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना, अपने नियम को बराबर निभाते जाना। जो समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है, मन को और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह शनै शनै मन को काबू कर लेता है। 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल में कुछ बनने वाला नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सहज स्वभाव से करो। एक दिन ध्यान करने बैठ गए, 2.5 घंटे बैठे रहे, क्या बनेगा? 2 मिनट 4 मिनट से शुरू करो। संयमी बनो, उस ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर देखना तुम चमत्कार। अपने मन को अंदर रखना और किसी प्रकार का भी कोई चिंतन न करना। ध्यान में एक वह भी पद्धति है, यहाँ भगवान का भी चिंतन नहीं होता, सिर्फ आत्मचिंतन। आत्मा का रूप, ब्रह्मा का रूप। शरीर ढीला छोड़ दो। मन में उठने वाले संकल्पों को त्यागते जाओ। मन में कोई संकल्प उठे तो उसे छोड़ते जाओ। जब मन देखेगा कि इस पर कोई प्रभाव नहीं, तो ये संकल्प करना छोड़ देगा, शांत हो जाएगा। जैसे तैराक पानी को अपने हाथों से तेजी से पीछे हटाता है और आगे बढ़ता जाता है, तो पानी हाथ के नीचे आया, उसे पीछे धकेलते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाता है, प्रथम इनाम पा लेता है। और जो पानी में वहीं का वहीं हाथ मारता रहे तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। तुम्हारे मन में जो गलत ठीक संकल्प उठते हैं, उन्हें पीछे धकेलते जाओ, अंत में लक्ष्य पा जाओगे। अंदर मन बिठाओ, कुछ नहीं सोचो, जो विचार आते हैं उन्हें छोड़ते जाओ, निकालते जाओ। शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। अब चाहिए कुछ नहीं, आत्म दर्शन चाहिए, ईश्वर दर्शन चाहिए। लेकिन मन भागता तो है ठाकुर, हम इसे पकड़ते हैं और ये भागता है। भगवान ने 26वें श्लोक में कहा है, ये जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से पकड़ कर इसे अंदर लाकर बिठा दो। भाई, किसी का मकान जीटी रोड पर है, बच्चा अभी अभी चलना सीखा है, बच्चा बार बार सड़क पर भागता है और माता पिता उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। अगर अब माता पिता ये सोचें कि मानता तो है नहीं, भागता है तो भागने दो, तो पुत्र से हाथ धो बैठेंगे कि नहीं, पुत्र से वियोग हो जाएगा या नहीं। माता पिता कितना ध्यान रखते हैं कि बेटा अभी नादान है, ना समझ है, चलना उसने सीख लिया, लेकिन बुद्धि उसमें कम है, इसलिए काम करते हुए भी सावधानी से देखते रहते हैं कि बच्चा बाहर ना निकल जाए। इसी तरह अपने मन के साथ साधक को भी 1.5-2 वर्ष जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जहाँ कहीं भी जाता है
पकड़कर भगवान के चरणों में लगाओ। आत्म स्वस्थ करो, सावधान, संसार जलती आग है, छोड़ इसको। आत्मा के चिंतन में लग जा, दूर दुनिया से मस्त हो जा, मस्ती में मस्त हो जा, ईश्वर के चिंतन में। जहाँ जहाँ मन जाता है उसे खींचकर अंदर कर लो। अब ऐसा करने लगोगे, बच्चे को जब तुम बार बार अंदर बिठाओगे तो कुछ दिन में समझ ही जाएगा और बैठ जाएगा। इसी तरह यदि बार बार मन को अंदर बिठाओगे तो मन भी चुपचाप अंदर बैठ जाएगा। अर्जुन, यदि इस मन को अंदर बिठा लिया तो ब्रह्मा के साथ तेरे मन का स्पर्श हो जाएगा। जो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें वह सुख मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। भारतवासी भारत में रहने वाले ऋषियों की संतान है। जिस देश में श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जिस भूमि में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसा ज्ञान प्रवाहित किया, हम उस देश के वासी हैं। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का सदुपयोग करना है। विदेशियों को की ओर मत देखो, ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ध्यान तो देना है। अत्यंतम सुख मश्नुते। अर्जुन, यदि एक बार तेरा मन ईश्वर को छू लेगा तो तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा कि यहाँ से फिर तेरा कभी लौटना ही नहीं होगा। जो सब प्राणियों को अपने अंदर देखता है और सब के अंदर अपने आप को देखता है, वह समदर्शी है। जिसने सब में मुझे देख लिया और सब को मुझ में देख लिया, मैं उससे दूर नहीं और वह मुझसे अलग नहीं है, वह सदा मेरे साथ जुड़ा रहता है। 31वें श्लोक में भगवान ने कहा, समस्त प्राणियों के अंदर जो मुझे देखता है वह व्यवहार करता हुआ भी मुझ में निवास करता है। सबके अंदर भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो भगवान क्या कहते हैं, मैं मूर्ति में रहता हूँ, बैकुंठ में रहता हूँ, क्षीर सागर में रहता हूँ, सब प्राणियों के अंदर रहता हूँ। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो समस्त प्राणियों में मुझे देखता है, मैं सबके अंदर हूँ, सब मेरे अंदर हैं। ऐसा साधक जोगी सब कुछ व्यवहार करता हुआ भी मुझ में निवास करता है। जिसने अपनी आत्मा की तरह सबकी आत्माओं को मान लिया, हमें दुख होता है तो दूसरों को दुख होता होगा। हमारे साथ कोई कड़वा बोलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। हम दूसरों के साथ कड़वा क्यों बोलें? कभी कभी हम साधकों को देखते हैं, जब उन्हें क्रोध आता है तो कैसा बोलते हैं, लेकिन गलत है। क्रोध की स्थिति में भी जुबान को संभाल कर रखो। व्यक्ति हो जाता है बूढ़ा, लेकिन इसका नाम रख दिया जवान। ये सदा जवान रहती है। कौन? जुबान। ये जुबान कभी बूढ़ी होती ही नहीं। बूढ़े काम करते नहीं बैठे हैं, लेकिन जुबान चलती रहती है, क्योंकि ये जवान है। जब ये चलती है तो सामने वालों को चुभती है। जब बात चुभती है तो फिर वह पलट कर जवाब देते हैं, फिर अपने को बड़ी पीड़ा होती है। जिसने अपनी वाणी को संभाल लिया, उसका क्रोध और कोई शत्रु नहीं है। एक शहर में एक परिवार में 4 बहुएं और 4 बेटे हैं। सास ससुर से पूछा, आपकी बहुएं हैं? बोले, हमारी तो बेटियां हैं। हमारी बेटी उतनी सेवा नहीं करेगी जितनी हमारी बहुएं करती हैं। और दूसरे परिवार में 3 बहुएं हैं। सास रो रही है कि तीनों बेटे और तीनों बहुएं नालायक हैं। हमने कहा, फिर तो तुम में कुछ ना कुछ बुराई जरूर होगी। एक बहू ठीक ना हो, दूसरी ना हो, कोई तो ठीक होगी। सारी की सारी बुरी हैं, इसका मतलब बहुओं के साथ साथ थोड़ा सास भी गलत है। ये बात कड़वी
तो हो सकती है, लेकिन गलत नहीं हो सकती। अपनी जुबान को संभालो, भजन करो, चुपचाप रहो। अब आवेश आता है, कितना जोर से बोलते हैं। नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दुख न दो। दूसरे की कड़वी बात सुनकर यदि आपने को दुख होता है, तो जब हम किसी को बोलते हैं तो दूसरे को दुख ना होता होगा। अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा मान लो। जो तुम चाहते हो वह सब चाहते हैं, जो तुम नहीं चाहते वह दूसरा भी नहीं चाहता। तुम सम्मान चाहते हो, सामने वाला भी सम्मान चाहता है, उसका सम्मान करो, देखो वह तुम्हारा करता है या नहीं। तुम मीठा सुनाना चाहते हो तो उससे भी मीठा निकालो, इससे भी मीठा चाहते हो तो उससे भी मीठा निकालो। तुम सम्मान चाहते हो, दूसरों का करो। तुम सुख चाहते हो, दूसरों को दो। तुम भला चाहते हो तो दूसरों का भला करो, क्योंकि सबके अंदर तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा ही भगवान बैठा है। दुनिया से लेना हो तो दुनिया का दुख ले लो, और दुनिया को देना हो तो उन्हें सुख बांट दो, तो तुम नर नहीं रहोगे, नर के रूप में नारायण हो जाओगे। जबकि आज हम दूसरों को दुख दे रहे हैं और दूसरों से सुख छीन कर अपना घर भर रहे हैं, इसलिए हम नर के रूप में जानवर हो चुके हैं। जब हम दूसरों का सुख छीनना शुरू कर देते हैं तो हम नर के रूप में जानवर हैं, और जब हम सुख बांटना शुरू कर देंगे तो हम नर के रूप में नारायण हो जाएंगे। भागवत में एक राजा रंती देव की कथा आती है। उसको दान देने की आदत थी, अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना राज्य लुटा दिया, अपना महल भी लुटा दिया। 48 दिन तक भूखे बैठे रहे, ना रोटी ना पानी। एक देश का राजा 48 दिन तक भूखा और प्यासा है। 49वें दिन एक थाली में खीर और भोजन कहीं से मिला। तुलसी डाली और भगवान को भोग लगाने लगे कि एक ब्राह्मण आ गया। राजन, मैं भूखा हूँ, हम और आप होते तो कहते कि हम तो 48 दिन के भूखे हैं, नहीं भोग लगाते हुए कोई आ जाए तो समझो वह भगवान है। आधी खीर निकाल कर दे दी, वह धन्यवाद देकर चला गया। अभी बची खीर बैठकर खाने की तैयारी कर ही रहे थे, एक शूद्र आ गया। पहले ब्राह्मण, फिर भूखा प्यासा शूद्र, वह खीर भी दे दी। अब केवल पानी बचा था कि एक व्यक्ति आ गया, बहुत प्यासा। केवल इतना पानी था कि सिर्फ एक व्यक्ति ही की प्यास मिट सकती है। वह चंडाल था, उसने साथ बड़े बड़े कुत्ते थे, रंग काला था। चंडाल बोला, राजन, मैं प्यासा हूँ। राजा भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, सुनो, कान खोलकर भारतवासियों। वह कहते हैं, हे भगवान, मुझे तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए। हे भगवान, सारी दुनिया का दुख मेरे सिर पर आ जाए, मैं दुखी हो जाऊं, पर एक बार सारी दुनिया सुखी हो जाए, क्योंकि सबके अंदर तुम ही निवास करते हो। अगर दुनिया खुश होगी तो आप खुश होंगे, दुनिया रो रही होगी तो तुम्हें भी कष्ट होगा। सारी दुनिया में बसने वाले प्रभु, सारी दुनिया का दुख मुझे दे दो, और मेरे पास जो थोड़ा बहुत सुख है वह दुनिया में बांट दो। लो भैया, पानी पियो। जैसे ही लोटा उठाकर चंडाल को पानी पिलाने लगे, चंडाल और कुत्ते तुरंत गायब हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। देना है तो अपना सुख देना, लेना है तो दूसरे का दुख लेना है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम दुकान पर बैठें तो दुनिया भर के नोट हमारे पास उठकर आ जाएं, चाहे गंदा उठाना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, और हमारे दुख लोगों के पास चले जाएं। ये आसुरी संपत्ति है। जब हम कहते हैं कि लोगों का दुख हमें मिले और हमारा सुख लोगों को मिले, तो तुम नर के रूप में देवता हो जाओगे। उसे दैवी संपदा कहते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने हमें जो
ये जोग सुनाया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने हमें जो ये जोग सुनाया ये हमारे वश का नहीं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। भगवान उत्तर देते हैं 34वें श्लोक में, अर्जुन ने जब कह दिया कि मन बहुत बलवान है, ये वश में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत चंचल है, ये जीवन को पथ मथ देता है, ये दृढ़ संकल्प वाला है। जैसे वायु को पकड़कर एक जगह रख लेना कठिन है, उसी प्रकार मन को पकड़कर एक जगह बिठा देना असंभव है। भगवान कृष्ण उसका समाधान करते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत बात भी कह रहा हो तो एकदम उसे मत डांटो, ये अशिष्ट भाषा है। कोई गलत भी बोल रहा हो तो एक बार तो कह दें कि ठीक है, लेकिन ऐसा ज़्यादा ठीक है जैसा तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बड़ों की भाषा इस तरह की होती है, तुम गलत बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, ये बड़ों की भाषा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कह दिया कि मन को वश में करना कठिन है, तो भगवान ने उसे डांटा नहीं बल्कि पूछा क्यों नहीं हो सकता, क्या समस्या है, और कहा कि उसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यदि उपाय किया जाए तो वश में हो सकता है। जिन व्यक्तियों ने संयम से काम लिया उनका मन वश में हो गया, जो संयम से काम नहीं ले पाए उनका मन वश में नहीं हुआ। कौन सा उपाय किया जाए कि ये चंचल मन वश में हो जाए? भगवान ने कहा 2 सूत्र ले आओ, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। 2 सूत्र, एक तो उसे पकड़कर एक जगह बिठाने की आदत बनाओ। ध्यान करने बैठे मन इधर जाए तो उसे पकड़कर बिठाओ। प्रतिदिन ऐसा करो, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, वैराग्य। विषयों से वैराग्य हो जाए। मन जाता है कहाँ है? मन जाता कहाँ है? जिसके प्रति राग है। भाई, कभी किसी शुद्ध वैष्णव का मन गौ मांस खाने को गया, शराब पीने को गया? नहीं गया, क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में कोई राग नहीं। मन वहीं जाता है जिसके प्रति राग होता है। जो आप चाहते हो या द्वेष होता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम जीवन में वैराग्य को धारण कर लो, किसी वस्तु के साथ लगाव नहीं रखो, फिर अपने आप अपने मन को बिठाने की कोशिश करो तो मन एक दम वश में आ जाएगा। जो अभ्यास करते हैं और जिनके पास वैराग्य है, आज वैराग्य नहीं रह गया इसलिए कोशिश करने पर भी मन वश में नहीं होता। जिसने जितने में गुजारा हो जाए काफ़ी है। बाकी हमेशा ये ध्यान रखो कि चलना है और बाद में बेटे पोते अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लेंगे। हमारे पिता दादा चले गए, हम भी तो अपनी अवस्था कर ही रहे हैं, हम भी अपनी व्यवस्था कर ही रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो वह भी चला लेंगे। ये सृष्टि तो आदिकाल से चल रही है और चलती रहेगी। हमसे जो बन पड़ा कर दिया, अब तो इस संसार से मन हटाकर प्रभु के चिंतन में चित्त लगाकर निरंतर भजन करना है। संसार से वैराग्य और मन को एक जगह बिठाने का अभ्यास। अर्जुन इस बात को मान गया। जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं हैं, कोशिश करके भी उसका मन शांत नहीं होगा, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, एक प्रश्न का उत्तर और दे दो ठाकुर। बोले, क्या कोई साधक अपना भजन करते करते, योगाभ्यास करते करते लक्ष्य को प्राप्त किए बिना समाप्त हो गया, उसकी गति क्या होगी? क्योंकि यदि आपका दर्शन हो जाए, आत्म लाभ हो जाए, तब तो वह सीधा वैकुंठ जाएगा। पर भजन पर इतना कर न सका
लेकिन भजन वह इतना कर न सका कि आपका दर्शन हो जाए, आत्म लाभ हो जाए, और भोगों को छोड़ चुका है बेचारा, भजन में लग गया। जहाँ भोग छोड़ दिए, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो क्या वह हवा के झोंकों में तीतर बीतर हुए बादलों की तरह नष्ट नहीं हो जाएगा? भगवान बड़े प्यार से समझाते हैं, पार्थ, जो मेरे भजन में लग गया, ना उसका लोक बिगड़ता है ना परलोक। आपको प्राप्त ना कर सका और शरीर छूट गया तो क्या होगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने कहा, भजन करने वाला यदि मेरे दर्शन किए बिना शरीर छोड़ता है तो मैं उसको पहले स्वर्ग भेजता हूँ, जप लोक में भेज देता हूँ। मृत्यु लोक की अपेक्षा लाखों गुना ज़्यादा सुख है। अर्जुन, जितने विषय उसने यहाँ छोड़े, जितने भोग उसने यहाँ छोड़े, उसने लाखों गुना सुख उसको ऊपर दिलवाता हूँ। जब वह ऊपर बहुत सुख भोग लेता है तो फिर मैं उसे किसी पवित्र धनवान के यहाँ जन्म देता हूँ। यहाँ पैसे कमाने को चिंता ही नहीं, पैसे कमाने की चिंता ही नहीं। प्रभु, क्या भजन करने वाले गरीब घर में जन्म नहीं लेते? बोले लेते हैं। कौन से गरीब घर में? बोले जिनके माता पिता के खून में ही, संस्कारों में मेरा भजन भरा होता है, ऐसे गरीब माता पिता के घर मैं जोगी को जन्म दे देता हूँ। जन्म ले लेना तो क्या होगा? जन्म ले लेने से क्या होगा? वह जैसे ही पैदा होगा, पुराने जन्म के संस्कार मैं जगा दूंगा, और यहाँ से उसने भजन छोड़ा था वहीं से उसे जगा दूंगा। फिर वह पूर्वाभ्यास से फिर भजन करेगा, और भजन करते करते अंतोगत्वा मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। जिसने मेरा पल्ला पकड़ लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उस व्यक्ति का ना तो लोक बिगड़ेगा ना परलोक। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गाय के बछड़े को जंगल में जन्म दिया और बछड़ा अपना भोजन थनों में ढूंढने लगा। बछड़े को किसने सिखाया कि थनों में उसका भोजन है? बछड़े को किसने सिखाया गाय के अंदर मेरा भोजन है? ये बात कैसे पता लगी? और थन ढूंढने के बाद वह थन पकड़ के काटता नहीं बल्कि चूसता है। ये किसने सिखा दिया? शास्त्रों में इसका प्रश्न है कि फिर इसका उत्तर क्या है? क्योंकि वह बछड़ा अनेक बार पहले बछड़ा बन चुका है, इसलिए जब कभी भी वह बछड़ा बनता है तो भगवान उसके बछड़े वाले संस्कार जगा देते हैं, और वह वैसी ही क्रिया करने लगता है। जैसे आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी 4 भाषाएं आती हैं। कोई अंग्रेज सामने आ जाए तो आपके अंदर से अंग्रेजी के शब्द निकलेंगे। इसी तरह हिंदी बोलने वाले के साथ वही हिंदी के शब्द और दूसरी फाइल बंद हो जाती है। इसी तरह जीव के अंदर करोड़ों प्रकार के संस्कार, 84 लाख जोनियों के संस्कार बड़े पड़े हैं। वह जिस जाति में पैदा होता है उसके वही संस्कार में जगा देता हूँ, बाकी वैसे ही भरे रहते हैं, और बिना सिखाए वह वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। जब मेरा भक्त मेरा भजन करता करता मरेगा, स्वर्ग के विशेष सुख भोग कर दोबारा आकर जन्म लेगा, तो वही संस्कार हैं दोबारा जगा दूंगा। यहाँ से पहले छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेगा और अंत में मुझे प्राप्त कर जाएगा। समस्त जोगियों में वह जोगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धावान हो करके मन और बुद्धि से मेरा चिंतन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसक्त मन वाला पार्थ कुंती जी का नाम है। आसक्त मन वाला पार्थ कुंती जी का नाम है। पृथा पुत्र है, इसलिए भगवान का एक नाम पार्थ सारथी भी है, अर्जुन के सारथी।
भगवान उसे प्यार से पार्थ कहते हैं और बोले, जिसने अपना मन मुझ में लगा लिया, मेरे आश्रय होकर जो योग का अभ्यास करता है, वही मुझको सही ढंग से समझ पाता है। मैं तुम्हारे सामने ज्ञान के विज्ञान सहित ज्ञान करूँगा, जिसको जाकर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता। सब कुछ जान लिया। जिसे मिट्टी का ठीक ठीक बोध हो जाए, मिट्टी के बने पदार्थों को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। प्लास्टिक का ठीक बोध हो जाने के बाद प्लास्टिक के बने विभिन्न बर्तनों को, रस्सियों को, बाकी वस्तुओं को समझने में कोई कठिनाई नहीं आती। इसी तरह ईश्वर को जान लेने के बाद ईश्वर के बनाए संसार को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। ज्ञान के विज्ञान सहित ज्ञान करूँगा, जिसको जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। एक बात तो ये समझ लो, पार्थ की 1000 व्यक्तियों में कोई एक आस्तिक मिल जाए तो बहुत है। अगर आप सोचो कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा भजन करने लगे तो नहीं करेगा। जैसे दुनिया में हजारों व्यक्तियों में कोई एक बहुत सुंदर होता है, हजारों स्त्रियों में कोई एक बहुत सुंदरी होती है, हजारों व्यक्तियों में कोई एक भक्तिवान होता है, मेरा भजन करने वाला होता है। जो चीज़ कीमती होती है उसके ग्राहक भी कम होते हैं। जो चीज़ कीमती होती है उसके ग्राहक भी बहुत कम होते हैं, उसके अधिकारी भी कम होते हैं। शाक सब्जी की मंडी में जाकर देखो, हजारों व्यक्ति धक्का मुक्की हो रहा होगा, लेकिन जौहरियों की दुकान पर इक्का दुक्का व्यक्ति मिलते हैं। आम लकड़ी सब जगह मिलती है, लेकिन चंदन कहीं कहीं मिलता है। इसलिए आम व्यक्ति तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला सच्चा आस्तिक कहीं कहीं मिलता है। हजारों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश करता है, उस कोशिश करने वाले लाखों में से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। मेरी माया 8 शाखाओं वाली है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मन भी माया से बना है, बुद्धि और अहंकार। मन भी माया से बना है, बुद्धि भी माया से बनी है। और ये भी जो अंदर मैं करने वाली घंटी लगी है, वह मैं आत्मा नहीं बोलती, ये अहंकार बोलता है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर में बैठकर मैं बोलता है, और ज्ञानी आत्मा में बैठकर मैं बोलता है, परमात्मा में बैठकर बोलता है। जो शरीर में बैठकर मैं बोलता है वह अज्ञानी है, और जो ईश्वर के साथ बैठकर मैं ब्रह्मा हूँ कहते हैं वह ज्ञानी है। तो ये अष्टा प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, और दूसरी एक परा प्रकृति है जो जीव में मैं भाव पैदा करती है। जब जीव मुझे प्राप्त कर लेता है तभी ये प्रकृति जीव का पीछा छोड़ती है, नहीं तो जीव के पीछे पड़ी रहती है। इस संसार में मुझको छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। जैसे सूत में सूत के ही मणि गुथे हुए हैं, पहले माला धागे की बना करती थी, वैसे ही ये जग मुझ से ही ओत प्रोत है। जिसका नाम बर्फ है, पानी छोड़कर उसमें और कुछ नहीं है। जिसका नाम घड़ा है, मिट्टी छोड़कर और उसमें कुछ नहीं है। जिसे आप तख्त कहते हो, लकड़ी छोड़ उसमें और कुछ नहीं है। इसी तरह जिसे आप जगत कहते हो, परमात्मा छोड़कर उसमें जगत नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ईश्वर ही जगत के रूप में भाषित होता है। जैसे अंधकार में रस्सी ही सर्प के रूप में भासती
भासित होती है, दिखाई देती है। रस्सी में सर्प नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अंधकार का चमत्कार ये है कि वह सर्प को रस्सी के रूप में दिखाता है। वैसे ही अंदर का ज्ञान भगवान को संसार के रूप में दिखाता है। बाहर का अंधकार मिट जाए तो सर्प गायब हो जाएगा, रस्सी रस्सी ही रह जाएगी। और अंदर का ज्ञान यदि मिट जाए तो जगत लीन हो जाएगा, जगदीश्वर रह जाएगा। जल के अंदर जो रस है वह मैं हूँ। सूरज और चांद में जो प्रकाश और शीतलता है, भगवान कहते वह मैं हूँ। अज्ञानी को ईश्वर दिखाई नहीं देता और ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर कभी ओझल नहीं